बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पे आने वाले नए साथियों को खुश आमदीद। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी रहमतों के साए तले रखे, आपकी हर मुश्किल, हर परेशानी दूर करे, आपको ऐसे दुखों से बचाए जो कि दिलों को वीरान कर देते हैं, आपको आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक दे और लोगों के दिलों में आपकी इज़्ज़त और वक़ार बढ़ाए। और जो मेरे बहन भाई बीमार हैं, उनको आक़ा सरवरे कौनैन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े शिफ़ाए कामिला व आजिला अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अज़ीज़ साथियों, आज मैं आपको इस्तिग़फ़ार का एक बहुत ही लाजवाब वज़ीफ़ा लेकर हाज़िर हुई हूँ, जो कि आपकी बेसुकून ज़िंदगी को सुकून और इत्मीनान से भर देगा और आपकी ख़्वाहिशें ऐसी पूरी होंगी कि आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। अज़ीज़ साथियों, आपको इस्तिग़फ़ार की थोड़ी सी अहमियत बता दूँ, ताकि आपको ये बखूबी इल्म होना चाहिए कि जो वज़ीफ़ा आप कर रहे हैं, वो कोई मामूली वज़ीफ़ा जामल नहीं है। कहते हैं कि कभी भी किसी इंसान की तरफ से अपनी नाक़दरी पे नहीं कोड़ना चाहिए, क्योंकि कदर कीमत का तयन हमेशा वक्त करता है और दर्जात तो ऊपर मुतय्यन होते हैं। अगर इंसानी रवैयों में उलझेंगे तो हम उलझ कर रह जाएंगे। बस ऐब और गैब के जानने वाले के साथ अपने मामलात सुलझाए रखना है, सारी उलझने और मसाइल दूर हो जाएंगे और सारे मामलात सुलझ जाएंगे। एक शख्स इमाम गज़ाली के पास आया और कहने लगा कि मेरे साथ ये मसला है। आपने फरमाया, इस्तिग़फ़ार कर। बड़ा हैरान हुआ कि मैं आपको मसला बता रहा हूँ और आप कह रहे हैं कि इस्तिग़फ़ार कर। एक और शख्स आया, उसने बताया कि मेरा ये मसला है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इस्तिग़फ़ार कर। एक और शख्स आया, उसे भी कहा कि इस्तिग़फ़ार कर। पास ही उनका एक दोस्त बैठा था। उसने पूछा कि आपके पास जो भी आता है, आप उसे इस्तिग़फ़ार का कहते हैं, जबकि हर किसी का मसला अलग-अलग है। तो इमाम गज़ाली कहते हैं कि तुमने सूरह नूह नहीं पढ़ी कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को क्या कहते थे कि इस्तिग़फ़ार पढ़ो, अल्लाह माल देगा। इस्तिग़फ़ार पढ़ो, अल्लाह औलाद देगा। इस्तिग़फ़ार पढ़ो, अल्लाह रिज़्क़ देगा। अल्लाह ताला खेत देगा। अल्लाह ताला बारिश बरसाएगा। हर मसले का हल तो इस्तिग़फ़ार है। तो मैंने सबको इस्तिग़फ़ार का कहा, इसलिए इस्तिग़फ़ार की अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। लोग दुख देते हैं, हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा दुख किसको दिए होंगे। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग दुख दे सकते हैं, तो हम कौन हैं। जब सच्चे और बेहतरीन इंसान को दुख दिया जा सकता है, तो हमारी क्या औकात है। हमें भी लोग दुख देंगे, अपने भी दुख देते हैं और गैर भी। दुख नबियों की मीरास है। हर नबी हमसे गुजरा है, हर नबी पे दुख आए हैं, हर नबी मुश्किल से गुजरा है। इससे घबराना नहीं। अल्लाह ताला अपने बंदे के दर्जात बुलंद करता है और जब क़यामत वाले दिन वो लोग बिल्कुल क्लीन स्लेट की तरह आएंगे, उनका नामा अमाल साफ सुथरा होगा, तो कहा जाएगा कि ये कौन लोग हैं। तो जवाब मिलेगा, ये वो लोग हैं जिन पर दुनिया में तकलीफ़ें आईं, मुश्किलें आईं, मगर इन्होंने सब्र किया और आज क़यामत वाले दिन इनके नामे अमाल में सिर्फ अच्छाई है। कुरान में सब्र का लफ्ज़ 100 बार आया है और जन्नतियों की सबसे बड़ी खूबी ही सब्र है कि जन्नती सब्र करने वाले, गम पे सब्र करने वाले, लड़ाई झगड़ों पे सब्र करने वाले और गुस्से को पी जाने वाले हैं। सब्र करने वालों को उधर फ़ायदे ही फ़ायदे मिलेंगे और उनके रुतबे बुलंद होंगे। अज़ीज़ साथियों, आइए आपको अमल का तरीका बताती हूँ। आपने सुबह फजर की नमाज के बाद एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की पढ़नी है और फिर सोने से पहले अपने बिस्तर पे बैठ के एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की पढ़नी है और सारा दिन अल्लाह ताला का नाम या गफ़्फ़ारो इसका विर्द करना है। जैसे जैसे दिन गुजरेंगे, वैसे वैसे आपकी परेशानियां ख़त्म होंगी, आपकी ज़िंदगी आसान होती जाएगी, आपकी तकलीफ़ें राहतों में बदल जाएंगी, आप पे रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाएंगे, गैब से रिज़्क़ मिलेगा, आपकी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। इस्तिग़फ़ार की ताकत से आपको हर मैदान में कामयाबी मिलेगी।
آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سلامت رہیں، خوش رہیں۔